नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर। अगर आप बिहार एस्टेट की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आसान प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। निम्नलिखित कवि रीतबद्ध नहीं है। कौन सा कवि रीतबद्ध नहीं है? तो रीतबद्ध जो नहीं है वह है सूदन। ठीक है, सूदन जो है, इनकी रचना का नाम है सुजान चरित। अगला है, वारकरी संप्रदाय की स्थापना किस संत ने की? वारकरी संप्रदाय ज्ञानेश्वर। ज्ञानदीप किस काव्यधारा के अंतर्गत आता है? तो ज्ञानदीप जो है ये सूफी काव्यधारा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ज्ञानदीप के रचनाकार हैं शेख नबी। निम्नलिखित कवि को नवाब या राजा की आज्ञा से हाथी से चिरवा डाला, हाथी से कुचलवा डाला था, तो वह कौन कवि है? गंग कवि को जो है हाथी से कुचलवा दिया गया था। आखिरी कलाम किस शासन काल में लिखा गया? तो आखिरी कलाम जो है बाबर के काल में लिखा गया था। ठीक है, आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की ये रचना है जो बाबर के शासनकाल में लिखा गया था। गंगा तट पर रहने वाले तथा गंगा लहरी की रचना करने वाले रचनाकार कौन थे? तो गंगा लहरी ये पद्माकर की है। इन्हें जो है कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की गई है। आला नाम से प्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो जगनिक है। आलेखंड के नाम से जाना जाता है परमाल रासों को, और परमाल रासों के रचनाकार हैं जगनिक। भंवर गीत के रचनाकार कौन है? भंवर गीत के रचनाकार कौन है? नंददास भंवर गीत के रचनाकार हैं। भ्रमर गीत सूरदास का है, भंवर गीत नंददास का, भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की रचना है। पहला गिरमिटिया उपन्यास किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। पहला गिरमिटिया के रचनाकार हैं गिरिराज किशोर। हरिया हरक्यूज की हैरानी उपन्यास किसने लिखा? हरिया हरक्यूज की हैरानी मनोहर श्याम जोशी का ये उपन्यास है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष संभाला? 1903 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार 1903 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक संभाला। आंसू काव्य किसने लिखा? आंसू, जिसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। मेरा परिवार रचना की विधा कौन सी है? मेरा परिवार रचना की विधा कौन सी है? तो संस्मरण है महादेवी वर्मा का, जिसमें पशु पक्षियों का वर्णन किया गया है। हिंदी के एब्सर्ड नाटक के जनक कौन है? एब्सर्ड असंगत नाटक के जनक कौन है? तो भुवनेश्वर प्रसाद। सहज कहानी की स्थापना किसने की? सहज कहानी की स्थापना किसने की? तो अमृत राय ने सहज कहानी की स्थापना की। यहाँ देखिए, कहानी आंदोलन है, वर्ष है और प्रवर्तक है। नई कहानी का जो वर्ष है 1954, अकहानी 1960 गंगा प्रसाद बिमल प्रवर्तक हैं। सचेतन कहानी महीप सिंह इसके प्रवर्तक हैं। सहज कहानी अमृत राय, समानांतर कहानी कमलेश्वर, सक्रिय कहानी राकेश वत्स, जनवादी कहानी जनवादी लेखक संघ। ठीक है, नई कहानी के अंतर्गत जो लेखक त्रय में शामिल हैं राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, यह लेखक त्रय में आते हैं जिनका संबंध नई कहानी से है।
कंधे पर बैठा था सांप नाटक किसने लिखा? कंधे पर बैठा था सांप, यह मीराकांत का नाटक है और यह जो नाटक है यह कालिदास के जीवन पर आधारित है। कंधे पर बैठा था सांप। हंसा जाए अकेला की शैली कौन सी है? हंसा जाए अकेला की शैली कौन सी है? तो यह कहानी है। और किसकी ये कहानी है? तो ये मार्कंडे की कहानी है, हंसा जाए अकेला। कीर्ति चौधरी किस शतक की कवित्री हैं? कीर्ति चौधरी तीसरे शतक की कवित्री हैं। ठीक है, तीसरे शतक की कवित्री है। आछे दिन पाछे गए संस्मरण किसने लिखा? आछे दिन पाछे गए संस्मरण किसने लिखा? काशीनाथ सिंह। आछे दिन पाछे गए। मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? मेरी असफलताएं प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, बाबू गुलाब राय। बैलेड में निम्नलिखित तत्व विशेष रूप से पाया जाता है। बैलेड में निम्नलिखित तत्व विशेष रूप से पाया जाता है तो आख्यान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे रसदशा कहा है? किसे रसदशा कहा है? तो हृदय की मुक्तावस्था को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसदशा कहा है। शंकुक का अनुमतिवाद किस शास्त्र पर आधारित है? शंकुक का अनुमतिवाद यह जो है न्याय शास्त्र पर आधारित है। शंकुक का अनुमतिवाद जो है न्याय शास्त्र पर आधारित है। शंकुक से एक प्रश्न आता है चित्र तुरंग से संबंधित, किसका संबंध जो है चित्र तुरंग से है? तो वहाँ आचार्य शंकुक। चित्रकाव्य क्या है? चित्रकाव्य तो चित्रकाव्य जो है एक अधम काव्य है। ठीक है, मम्मट ने काव्य के कितने भेद बताए हैं? तो 3 भेद बताए हैं। उत्तम काव्य, ध्वनि काव्य, मध्यम काव्य, गुणीभूतव्य काव्य है, अधम काव्य चित्र काव्य है। मम्मट के अनुसार काव्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है, उत्तम, मध्यम और अधम। नाटक में गर्भ संधि के अंतर्गत किसकी संधि होती है? गर्भ संधि के अंतर्गत किसकी संधि होती है? तो पताका और प्रत्याशा की। काव्य प्रकाश ग्रंथ का निर्माण किसने किया? काव्य प्रकाश ग्रंथ का निर्माण किसने किया? तो मम्मट ने काव्य प्रकाश ग्रंथ का निर्माण किया। ये मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। क्रोचे के अनुसार सहजानुभूति से तात्पर्य है? सहजानुभूति से क्या तात्पर्य है? तो आंतरिक अभिव्यंजना। क्रोचे के अनुसार सहजानुभूति से तात्पर्य है आंतरिक अभिव्यंजना। अरस्तू के अनुसार कला और साहित्य के द्वारा किसका विरेचन होता है? कला और साहित्य के द्वारा किसका विरेचन होता है? तो दूषित मनोविकार का। अरस्तू के अनुसार कला और साहित्य के द्वारा किसका विवेचन होता है? तो दूषित मनोविकार का। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के रचनाकार कौन है? काव्यशास्त्र से जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही निर्णायक होते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्न। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के रचनाकार कौन है? तो I.A. रिचर्ड्स। कविता जीवन की आलोचना है, यह किसने कहा? इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं और इनकी संभावना आगामी परीक्षाओं में बन जाती है। कविता जीवन की आलोचना है, यह कथन किसका है? तो मैथ्यू आर्नाल्ड का ये कथन है, कविता जीवन की आलोचना है। किस विचारक पर जीवन के प्रारंभिक काल में फ्रांस की क्रांति का प्रभाव रहा है? तो कॉलरिज। फ्रांस के क्रांति का प्रभाव रहा है तो कॉलरिज। उदात्तता के विरोधी तत्वों के अंतर्गत किसका समावेश किया जाता है? उदात्तता के विरोधी तत्वों के अंतर्गत किसका समावेश किया जाता है? चमत्कारपूर्ण अलंकार योजना। उदात्तता ये जो है किससे संबंधित है? तो लॉन्जाइनस से है। ठीक है, उदात्तवाद। ब्राह्मणों के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? आरण्यक। निम्नलिखित में से किस विचारक का यथार्थवाद की मार्क्सवादी व्याख्या प्रस्तुत करने में विशेष योगदान रहा है?
तो जॉर्ज लुकाज का। यथार्थवाद की मार्क्सवादी व्याख्या प्रस्तुत करने में किसका योगदान रहा है? जॉर्ज लुकाज का। अस्तित्ववान होने का अर्थ है स्वयं को पापी समझना, यह मत किसका है? अस्तित्ववाद होने का अर्थ है स्वयं को पापी समझना, तो यह जो मत है सोरेन किर्केगार्ड का है। यह थे संपूर्ण हिंदी साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।